रोजाना प्लस न्यूज आप सभी का स्वागत है। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बजट पर आम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां पर समाजसेवी और वरिष्ठ पत्रकार शिवचरण शर्मा ने कहा कि बजट में की गई घोषणाओं को जब अमली जामा पहनाया जाएगा तभी जनता को बजट का लाभ मिल सकेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बजट में दौसा में पानी की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए और साथ ही श्रद्धा परियोजना के लिए कोई विशेष बजट आवंटित नहीं किया गया है, जिसमें की हताशा हुई है। वही समाजसेवी और दौसा के रसोई के संस्थापक मनोज राघव ने कहा कि दौसा में सीवरेज के लिए बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है। वही साथ ही साथ ये भी कहा कि एसआरसीपी की निगम के कोई भी बजट आवंटित नहीं किया गया है, जिसमें कि इस निगम का क्या औचित्य है ये समझ से बाहर है। उन्होंने दौसा में नर्सिंग कॉलेज की घोषणा करने की राज्य सरकार की पहल का स्वागत किया है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं की पूरा होने की भी बात कही और साथ ही उनकी जो समय सीमा है उस घोषणाओं को लागू करने की, उसकी समय सीमा भी तय करने की मांग की गई है। किया है बजट में मुख्यमंत्री ने सभी तबके को साधने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन इस बजट को अमली जामा पहनाने पर ही आम जन को इसका लाभ मिल सकेगा। जैसे चिरंजीवी योजना है, 5 लाख से 10 लाख तो कर दिया, लेकिन ये अस्पतालों में ये धरातल पर आए तो गरीब लोगों को या चिरंजीवी योजना में जो सहभागी हैं उनको इसका लाभ मिल सके। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारों के लिए बहुत तगड़ी घोषणा की है, लेकिन आप देख रहे हैं भर्तियों का क्या हाल हो रहा है। इसके लिए बहुत ही सख्ती से कदम उठाकर और बेरोजगारों के जो भी रिक्तियां निकले उसके लिए बहुत कठोर कदम उठाकर और पारदर्शी रूप से परीक्षाएं होनी चाहिए, जिससे बच्चों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसी प्रकार किसानों के लिए बहुत ही घोषणाएं की है, बिजली के ऊपर अनुदान की घोषणा की है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि जब तक ये सारा अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक बजट का कोई महत्व नहीं है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि दौसा जिले को नर्सिंग कॉलेज की घोषणा इस बजट में मिली है, किंतु कहीं न कहीं मन में ये भी सवाल रहता है कि घोषणाएं तो सरकार बजट में बहुत करती आई है, किंतु धरातल पर ये घोषणाएं उतरती नहीं है। जैसे कि अपन ने पहले भी देखा है कि सरदा बांध का काम 2 साल में पूरा होना था, किंतु आज तक कोई योजना बिल्कुल धरातल पर नहीं आई है। लोग आज भी दौसा जिला प्यासा है और लग नहीं रहा है कि आने वाले काफी सालों तक ये ईसरदा बांध वाली परियोजना धरातल पर आ पाएगी। बिल्कुल कछुआ गति से ये काम हो रहा है। इसके अलावा ईआरसीपी निगम की भी इन्होंने घोषणा की है, किंतु पर ईआरसीपी निगम के लिए जो इनको अलग से बजट जो इनको अलॉट करना चाहिए था कि उस निगम के लिए ये बजट अलॉट कर रहे हैं, वो कोई बजट इन्होंने अलॉट नहीं किया है, खाली निगम की घोषणा की है। बिना बजट के निगम क्या करेगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तीसरा, जो दौसा को सबसे मुख्य जरूरत थी गंदगी से निजात दिलाने के लिए, वो थी सीवरेज की। तो सीवरेज पे बिल्कुल कोई इन्होंने काम नहीं किया है कि भाई सीवरेज का अभी दौसा को आस थी कि सीवरेज पे भी कुछ करेंगे। तो देखते हैं, इंतजार है, देखिए ये बजट की घोषणाएं कब तक धरातल पर आ पाती हैं या सरकारें इसी तरह से लॉलीपॉप की तरह जनता को बजट में मीठी मीठी लुभावनी घोषणाएं करके और कब तक बेवकूफ बना पाती हैं। बजरंग दल सह प्रांत संयोजक योगेश रेणवाल ने बताया है कि कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या को लेकर के हिंदू समाज में आक्रोश है, जिसको लेकर के सभी कार्यकर्ता विहिप कार्यालय मानव विकास भवन में एकत्रित हुए हैं। वहां से नारेबाजी करते हुए कोटा संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंच करके आतंकवाद का पुतला दहन करके जहां पर विरोध जताया है और साथ ही साथ राष्ट्रपति को संबंधित कोटा संभागीय आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विहिप प्रांत अध्यक्ष प्रताप सिंह नागदा ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। जिले में कार्यरत कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने 7 माह से बकाया वेतन न मिलने से आक्रोशित होकर के गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के दौसा जिला अध्यक्ष विजय कुमार मीणा ने इस संदर्भ में कई बार प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्यवाही इस पर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 माह से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों को पिछले 7 माह का वेतन मिलना अभी बाकी है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जबकि प्रदेश के जो कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, उन्होंने कोरोना से निपटने में सरकार की काफी सहयोग किया था।
से सैलरी के लिए परेशान हो रहे थे। जो काफी पीएससी ऐसी हैं जहाँ पे भी 1 महीने की अभी तक सैलरी नहीं मिली है, और कई पीएससी सीएससी पे जहाँ पे 1-1 महीने की सैलरी मिली है। तो 8 महीने से वो लोग इतने आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ज्यादातर लोग 90% शादीशुदा हैं। तो उनका 7,900 में खर्चा चलाना, और हमको सारे काम कांग्रेस सरकार ने जो हमको 25,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए थे पूरे राजस्थान में, वो बजट में हमारी कोई घोषणा नहीं की, और ना हमारा सीएचए का नाम लिया, जबकि सारा वैक्सीनेशन का काम पूरे राजस्थान में सीएचए ने पूरा नंबर 1 पे लाके रख दिया राजस्थान को वैक्सीनेशन में। फिर भी सीएचए का कोई सरकार ने इसमें फैसला नहीं लिया। नंदगढ़ गणेशपुरा में अवार्ड और रिवॉर्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर बता दें कि गुरुवार को यह आयोजन किया गया था, जिसमें दौसा ब्लॉक के 39 नंद घरों की कार्यकर्ताओं, सहायिका, आशा सहयोगियों के अच्छे व्यवहार और अच्छे कार्य को लेकर के उन्हें सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम समारोह नंद घर परियोजना दौसा वेदांता द्वारा अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पहल परिचालन और ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडियन संस्थान द्वारा दौसा ब्लॉक में नंद घर परियोजना के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में तमाम लोगों ने शिरकत की। जहां पर बता दें कि अवार्ड रिवॉर्ड यहां पर समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं की सहभागिता भी देखने को मिली है, और साथ ही साथ नंद घर पर यह समारोह किया गया था। इस समारोह के दौरान जो लोग अच्छे कार्य कर रहे थे उनको सम्मानित किया गया, और साथ ही साथ बता दें कि जहां पर 39 घरों की जो कार्यकर्ताएं हैं उनको सम्मानित किया गया है, और साथ ही सहायिका, आशा सहयोगियों के अच्छे व्यवहार को लेकर के भी इनको सम्मानित किया गया, और साथ ही उनकी जो काम है उसको भी सम्मानित करते हुए उसकी भी तारीफ की गई है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां हनी ट्रैप में फंसा करके ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि जहां पर इस संबंध में टाउन पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, और साथ ही साथ टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण ने यह बताया है कि 19 फरवरी को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी एक महिला से करीब 4 माह पहले ही जान पहचान हुई थी, और उसने पति को बीमार होने की बात कहकर के मदद की मांग की थी, जिसके बाद अब बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर के 3 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं साथ ही पुलिस टीम ने सफलता भी हासिल करते हुए ब्लैकमेल करने वालों की गैंग में शामिल हनी ट्रैप प्रकरण में महिला का साथ देने वाले की भी गिरफ्तार किया, और साथ ही साथ गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी एक परिवादी द्वारा कि मेरे साथ एक औरत व 3-4 आदमियों ने ब्लैकमेल किया, वीडियो उस औरत के साथ बना के, और मेरे को उसी टाइम घटना के समय मेरे मोबाइल से फोन पे से रुपए ऐंठ लिए और मुझे जान माल की धमकी देने लगे। इस शिकायत पर अनुसंधान मेरे द्वारा शुरू किया गया। दौरान अनुसंधान मुलजिमा वंदना को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपीगण की तलाश जारी है। उसमें 95,000 रुपए फोन पे से उसी टाइम उनके मुलजिमों के अकाउंट में गए हुए हैं, और 25,000 रुपए वो एटीएम से निकाल जाना बता रहे हैं। रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जहां पर इसके अंतर्गत ही समारोह के अंतर्गत सांस्कृतिक और साहित्यिक समिति के तत्वाधान में आशु भाषण, एकाकी नाटक और मिमिक्री प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र देवर्षि ने की थी। 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिवस पर विजेता रही छात्राओं के परिणामों की घोषित भी किए गए, और साथ ही साथ अकादमिक प्रभारी मधु शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी कि पहले स्थान पर प्राप्त छात्राओं सूरजमल विश्वविद्यालय के ग्लोबल कैंपस में 7, 8 और 9 मार्च को आयोजित होने वाले युवा महोत्सव समारोह में भाग लेंगे। और मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मैं आरडी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। यहाँ पे साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों के अनुरूप एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें मैं शास्त्रीय एकल गायन में प्रथम रही, और मैं राजस्थानी फोक एकल नृत्य में भी प्रथम रही। और यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत ही अच्छे देखरेख में हुआ था। इन प्रोग्राम में हमें पार्टिसिपेट करके बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने का मौका दिया जाता
जाता है। तो मैं मेरे कॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा और ब्रज विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ही खुद को धन्यवाद फील करती हूँ। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।